मैट्रिक्स चैप्टर का अगला एग्जांपल है फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। और हमें मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मालूम करना है। तो इन्वर्स मालूम करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि दिया हुआ मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है भी या नहीं। तो किसी मैट्रिक्स को अगर चेक करना है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें दिए हुए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना होता है। हम डिटरमिनेंट मालूम करेंगे मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए ये 3x3 का मैट्रिक्स है। जब हम 3x3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम दिए हुए मैट्रिक्स का पहला रो एज इट इज़ लिखते हैं। पहला रो है 0 1 2, फिर इसमें पहले एलिमेंट को प्लस, दूसरे एलिमेंट को माइनस और प्लस, इस तरह लिखा जाता है। और फिर हर एलिमेंट को एक 2x2 के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2x2 का डिटरमिनेंट हर एलिमेंट का अपना माइनर होता है। जैसे 0 है तो 0 का माइनर होगा 2 3 1 1, तो हमने यहाँ पे 2 3 1 1 के डिटरमिनेंट से 0 को मल्टीप्लाई किया। 1 के लिए 1 3 3 1 और 2 के लिए 1 2 3 1, इस तरह के डिटरमिनेंट से हम तीनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 0 एज इट इज़, और ये जो 2x2 का डिटरमिनेंट है ये होगा 2 - 3 -1 एज इट इज़, और 1 - 9 1 3 3 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 1 - 9 प्लस 2 एज इट इज़, और 1 2 3 1 ये होगा 1 - 6। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला टर्म 0 मिलेगा, फिर -1 और ब्रैकेट में -8 प्लस 2 ब्रैकेट में -5, और अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिलेगा +8, क्योंकि -1 - 8 प्लस 8 होगा, और -10 प्लस 8 -10 यानी -2 हमको मिलता है। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमको नॉन ज़ीरो मिलती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स ये इन्वर्टिबल है और ए इन्वर्स ये एग्जिस्ट है। अब क्योंकि हम कंफर्म कर चुके हैं कि दिया हुआ मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो हम इन्वर्स मालूम करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ए इंटू इन्वर्स इज इक्वल टू आई, और इस डेफिनेशन में हम मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रखते हैं। मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स हम लेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, और उसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम राइट साइड में रखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहला जो कॉलम होता है उसका जो पहला एलिमेंट है उसके अंदर हमको 1 चाहिए, यानी जो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है उसे हमको 1 में कन्वर्ट करना होता है। देखिए पहला कॉलम है R1 R2 R3, जिसमें R1 है 0, R2 है 1, R3 है 3, और हमको R1 की जगह पे 1 चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं R1 + R2। ऐसा करने से पहले रो में हमको दूसरी रो को ऐड करना होगा, लेकिन इससे एक और आसान ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है इंटरचेंजिंग। R1 और R2 को अगर मैं इंटरचेंज कर लूँ तो तब भी मुझे फर्स्ट पोजीशन पे यानी R1 की जगह पे 1 मिल जाएगा। तो पहले कॉलम में पहली रो में हमको 1 चाहिए, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं R1 इंटरचेंज बाय R2। तो यहाँ पर हमको जो दूसरा रो है 1 2 3, इसको पहले रो की जगह पे लिखना है 1 2 3, और पहला रो ये दूसरे रो में आ जाएगा और तीसरा रो अपनी अपनी जगह पे रहेगा। राइट हैंड साइड में वही करना है, दूसरे रो को पहले रो की जगह लिखना है, पहला रो दूसरे रो में आ जाएगा और तीसरा रो अपनी जगह पर। अच्छा ठीक है, हमने पहले कॉलम के अंदर पहले एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट कर लिया। अब जो बाकी दो एलिमेंट है पहले कॉलम के, इन दोनों एलिमेंट को हमको 0 में कन्वर्ट करना है। यानी अगर हम कॉलम देखें पहला, तो अभी यहाँ पर R1 1 है, R2 0 है और R3 3 है। तो हमको करना है R2 और R3 को 0। यहाँ पर R2 पहले से 0 है, इसलिए हमको सिर्फ R3 को 0 करना है। R3 की वैल्यू है 3, सो R3 - 3 हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 से। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं हम दिए हुए मैट्रिक्स पर। तो हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लिया। तो पहला जो रो है लेफ्ट हैंड के मैट्रिक्स का 1 2 3 एज इट इज़ लिखा, दूसरा रो 0 1 2 भी एज इट इज़ लिखा, लेकिन तीसरे रो में हमने लिखा R3 - 3 R1। वैसे ही राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें पहला रो 0 1 0 एज इट इज़, दूसरा रो 1 0 0 एज इट इज़, और तीसरे रो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है R3 - 3 R1। अब यहाँ पर R3 और R1 की जगह पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम असाइन करते हैं। जैसे पहला कॉलम देखिए, पहले कॉलम में R3 है 3, R1 है 1, तो हम R3 की जगह पे 3 रख देते हैं, R1 की जगह पे 1 रख देते हैं। दूसरे कॉलम में R3 1 है और R1 2 है, तो R3 1 R1 2। तीसरे कॉलम में R3 है 1 और R1 है 3।
अगले मैट्रिक्स में है R3 0 और R1 0। अगले कॉलम में R1 1 है और R3 है 0। अगले कॉलम में R1 0 है और R3 1 है। तो हमने यहाँ पर R1 और R3 की वैल्यू असाइन कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स हम ऊपर ले जाते हैं, तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, और ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहले मैट्रिक्स का पहला कॉलम देखिए, इसमें 1 0 एज इट इज़ होगा और 3 - 3 हो जाएगा 0। दूसरे कॉलम में 2 1 एज इट इज़ और 1 - 6 यानी ये होगा -5। तीसरे कॉलम में 3 2 एज इट इज़ और 1 - 9 यानी -8 मिलेगा हमको। अगले मैट्रिक्स में 0 1 एज इट इज़ और 0 - 0 ये 0 मिल जाएगा। फिर अगले कॉलम में 1 0 एज इट इज़ और 0 - 3 यानी -3 मिलेगा। और लास्ट कॉलम में 0 0 और 1 - 0 1 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया जो हमने तैयार किया था, और पहले कॉलम को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर लिया 1 0 0 में। अब बारी है दूसरे कॉलम की। दूसरे कॉलम में हमको दूसरे एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना होता है, जो कि पहले से 1 है। अच्छा, इसके बाद अगर 1 में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद दूसरे कॉलम के बाकी दो एलिमेंट को, यानी पहले और तीसरे एलिमेंट को हमको 0 में कन्वर्ट करना है, यानी 2 और -5 को 0 में कन्वर्ट करना है। दूसरा कॉलम है R1 R2 R3, जिसमें R1 है 2, R2 है 1 और R3 है -5। हमको R1 को 0 में कन्वर्ट करना है। R1 है 2, R1 - 2 हमने लिख दिया और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे R2 से। इसके बाद हमको R3 को 0 में कन्वर्ट करना है। R3 की वैल्यू है -5, सो R3 - -5 लिखेंगे और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे R2 से। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन तैयार है हमारे। एक है R1 - 2R2 और एक है R3 + 5R2। और इन ट्रांसफॉर्मेशन को अब हमें अप्लाई करना है दोनों मैट्रिसेस के ऊपर। अब यहाँ पर आप गौर करिए कि जो दूसरा रो है उसमें हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करना है। तो मैं दूसरा रो एज इट इज़ लिखूँगा 0 1 2 और पहले रो की जगह R1 - 2R2 लिखूँगा और तीसरे रो में R3 + 5R2। उसी तरह राइट हैंड साइड में दूसरा रो एज इट इज़ 1 0 0। पहला रो होगा R1 - 2R2, दूसरा रो R3 + 5R2। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से वैल्यू असाइन करते हैं R1 R2 R3 और R2 की। तो देखिए पहला कॉलम है 1 0 0, जिसमें R1 है 1, R2 है 0, R1 1 R2 0। उसके बाद R3 0 है, R2 0 है। अगले कॉलम में R1 2 है, R2 1, R3 -5, R2 1। तीसरे कॉलम में R1 3, R2 2, R3 -8 और R2 2 है। अगले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, यहाँ पर हमको R1 0 मिलता है, R2 1 है और R3 0 है। अगले कॉलम में फिर देखिए आप, तो R2 यहाँ पे 0 है, तो हम दोनों जगह पे 0 रख लेते हैं। R2 की वैल्यू R1 1 है और R3 है -3। उसके बाद लास्ट कॉलम में R2 0 है, R1 0 और R3 1 है। वैल्यू असाइन कर लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमको इस तरह का एक मैट्रिक्स मिलता है, जिसके पहले रो में 1 0 -1, दूसरे रो में 0 1 2, तीसरे रो में 0 0 2 मिल गया और राइट हैंड साइड में -2 1 0 1 0 0 5 -3 1 मिल गया। तो अब हमने यहाँ पर दूसरे कॉलम को भी 0 1 0 में कन्वर्ट कर लिया। हमारे दो कॉलम सॉल्व हो गए। अब तीसरे कॉलम की बात करते हैं। तो तीसरे कॉलम के तीसरे एलिमेंट को हमको 1 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे R1 है -1, R2 2 है और R3 2 है। हमको R3 को कन्वर्ट करना है 1 में। तो हम ऐसा करते हैं, R3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, यानी तीसरे रो के हर एलिमेंट को मुझे 2 से डिवाइड करना है। पहले मैट्रिक्स का तीसरा रो है 0 0 2, हम अप्लाई करने वाले हैं 1/2 R3। तो पहले मैट्रिक्स का तीसरा रो है 0 0 2 और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा रो है 5 -3 1। हर एलिमेंट को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 0/2 0 होगा, 0/2 0, 2/2 1, 5/2 एज इट इज़, -3/2 एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि हमने तीसरे रो पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लिया, तीसरे रो के हर एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो तीसरे रो को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 0 0 1 और राइट हैंड साइड में भी तीसरा रो 5/2 -3/2 1/2 होगा और पहले दो रो एज इट इज़ होंगे। ठीक है, हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर लिया। अब देखिए तीसरे कॉलम के अंदर
तीसरे कॉलम का जो तीसरा एलिमेंट था उसको तो हमने 1 में कन्वर्ट कर लिया। अब तीसरे कॉलम के पहला और दूसरा एलिमेंट इन दोनों को हमको 0 में कन्वर्ट करना है। देखिए R1 है -1, R2 2 है और R3 1 है, और हमको कन्वर्ट करना है R1 को 0 में। R1 की वैल्यू है -1, सो R1 माइनस -1 लिखेंगे और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे R3 से। फिर हमको R2 को 0 करना है, तो R2 की वैल्यू है 2, R2 माइनस 2 लिखेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे R3 से। ये दोनों भी ट्रांसफॉर्मेशन हम इन दोनों मैट्रिसेस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि R3 में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसलिए हमने R3 को 0 0 1 लिख दिया। R1 की जगह हमको R1 प्लस R3 लिखना है, R2 की जगह R2 माइनस 2 R3 लिखना है। राइट हैंड साइड में वही करेंगे, R3 को एज इट इज़ लिखेंगे 5/2 -3/2 1/2, और पहले रो को R1 प्लस R3, दूसरे रो को R2 माइनस 2 R3 इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए पहला जो कॉलम है उसको ऑब्जर्व कीजिए, इसमें R1 है 1, R3 है 0, तो 1 0, R2 0, R3 0 0 0। अगले कॉलम में R1 0, R3 0, तो 0 0 लिख दिया। R2 1 है, R3 0 है। तीसरे कॉलम में R1 -1 है, R3 1 है, R2 2 है और R3 1। अगले मैट्रिक्स पे आते हैं। अगले मैट्रिक्स में R1 -2, R3 5/2, तो दोनों जगह हम 5/2 लिख लेंगे और R2 की वैल्यू 1 है। अगले कॉलम पर आते हैं। अगले कॉलम में R3 है -3/2, तो दोनों जगह -3/2 लिख दिया। R1 है 1, R2 0 है। लास्ट कॉलम में R3 है 1/2, तो 1/2 दोनों जगह लिख दिया। R1 की वैल्यू 0 है, R2 की वैल्यू 0 है। अब सिर्फ इन्हें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए पहला जो कॉलम है उसमें 1 + 0 होगा 1, 0 - 0 0 और लास्ट में 0 एज इट इज़। दूसरे कॉलम में 0 + 0 0, 1 - 0 1 और 0 एज इट इज़। तीसरे कॉलम में -1 + 1 0, 2 - 2 0 और 1। राइट हैंड साइड में आते हैं। -2 + 5/2, ये होगा 1/2, ठीक है। इसके बाद अगला है 1 - 2 × 5/2, 2 2 कैंसिल होगा, 1 - 5 यानी -4 और 5/2 एज इट इज़। 1 + -3/2 यानी -1/2 मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे 0 - 2 × -3/2, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 कैंसिल होगा, सिर्फ 3 बचेगा और -3/2 एज इट इज़। 0 + 1/2 ये 1/2 होगा। 0 - 2 × 1/2 यानी -1 मिलेगा यहाँ पर और 1/2 एज इट इज़। तो हमने तीसरे कॉलम को भी 0 0 1 में कन्वर्ट कर लिया। देखिए हमने तीनों कॉलम को सॉल्व कर लिया। पहला 1 0 0, दूसरा 0 1 0 और तीसरा 0 0 1 में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप देखें यहाँ पर गौर से, तो जो A इन्वर्स के साथ का मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ I × A इन्वर्स, यानी A इन्वर्स इज इक्वल टू I × A इन्वर्स और इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, या फिर जो हमने मैट्रिक्स फाइंड किया वो। तो एक्चुअल में हमने जो अभी मालूम किया वो दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स है, जिसका पहला रो है 1/2 -1/2 1/2, दूसरा रो है -4 3 -1 और तीसरा रो है 5/2 -3/2 और 1/2। इस तरह से हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स मिलता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।